छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ की शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार कर जस्टिस अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया है। ईडी ने कोर्ट से लखमा की 14 दिन की रिमांड मांगी है और मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। छापेमार कार्रवाई में ईडी ने नगद लेन देन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी और 3 जनवरी को दोनों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया था। के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादी पूरा घर में 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल में देकर काम कर रहे हैं। दादी किसका हाथ है इसके पीछे गिरफ्तारी के? ये पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय या के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधानसभा पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में ये भाग नहीं ले। इसके कारण मेरा किस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का फूटी कोड़ी पैसा नहीं मिला। तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। मीडिया के सामने तमाम बातों का जिक्र कवासी लखमा करते नजर आए हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी लेके रायपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, गिरफ्तारी हो चुकी है, फिलहाल तमाम तरीके की बाइटें भी सामने आई हैं। कवासी लखमा ने जो कुछ कहा है, क्या उसकी वजह और क्या इन बयानों के बाद सियासत गरमाएगी? फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई? देखिए ऋषभ, आज पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है कोर्ट से जो है पुलिस रिमांड जो ईडी के द्वारा मांगी गई थी और ईडी की रिमांड के अनुरूप जिस तरह से 7 दिन की रिमांड यानी 21 तारीख तक जो है कोर्ट ने ईडी के हवाले जो है कवासी लखमा को किया है। एक तरह से बड़ा झटका कवासी लखमा को यहाँ पर लगा है। कहीं ना कहीं लंबी पूछताछ, फिर से 7 दिन तक कवासी लखमा से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। कवासी लखमा के साथ साथ हरीश लखमा से भी पूछताछ करेगी। बता दें, जिस तरह से ईडी के वकील से मिली जानकारी के मुताबिक जो है सुकमा में कांग्रेस भवन का निर्माण जो कराया जा रहा था और हरीश लखमा के मकान का निर्माण जो कराया जा रहा था, तो कुल मिलाकर 72 करोड़ रुपए का लेन देन का हिसाब जो है कवासी लखमा के खाते से मिलने का आरोप जो है ईडी के वकील के द्वारा जो जानकारी मिली है। और इस 72 करोड़ रुपए की राशि का घेरफेर ये कांग्रेस भवन के निर्माण और मकान निर्माण में कराया जा रहा था। तो बहरहाल ये क्लू के आधार पर पुलिस जो ईडी की टीम है वो जांच कर रही है। एसीबी की टीम है वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जिस तरह से नकली होलोग्राम को लेकर वो अलग जांच कर रही है। तो बहरहाल पूरे मसले को लेकर ईडी की टीम अभी जो है 7 दिन तक फिर से पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद कहीं ना कहीं कई और ऐसे दस्तावेज मिलने के जो है दावा जो है ईडी की टीम को द्वारा की जा रही है कि हर महीने 50 लाख रुपए का कमीशन जो है कवासी लखमा को अवैध होलोग्राम होर्डिंग जो है शराब सप्लाई के साथ साथ कई नकली जो शराब है वो निजी शराब है वो सरकारी एजेंसियों के या सरकारी शराब दुकान में खपाने की जो है ईडी ने यह दावा कर रही है। तो कुल मिलाकर 50 लाख रुपए हर महीने जो है ईडी को जो कवासी लखमा है तो कमीशन बतौर जो है मिलना जो है प्रथम दस्तावेज में साबित हुआ है। तो कुल मिलाकर ईडी के सातों पे जो वकील है सौरभ पांडे, उनका कहना है कि 7 दिनों तक फिर से हमारी टीम है पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के बाद और कई अहम दस्तावेज है वो मंगाए गए हैं। तो हर पूरी आज की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि 72 करोड़ रुपए का कवासी लखमा ने सुकमा में कांग्रेस भवन निर्माण और दूसरी जो है हरीश कवासी लखमा का जो मकान का निर्माण, तो ये दोनों जगहों पर जो ये काली कमाई है उसको वहां पर वो इन्वेस्ट करता था। तो बहरहाल इस मसले को लेकर पूरा जांच है ईडी की टीम कर रही है और कुछ खुलासे हैं इस 7 दिनों के भीतर पूछताछ में हो सकती है। जी निश्चित तौर पर हिमांशु, देखिए 72 करोड़ की नकदी का लेन देन वाकई में एक बड़ा आरोप यहाँ पर उन पर लगा है। और आज इस तरीके से इससे पहले के मामलों में हमने देखा, चाहे दिल्ली के शराब घोटाले की बात की जाए, इसमें नेताओं का लगातार फंसना शुरू हुआ, पूछताछ की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो लगातार अब जो नियमों की चर्चा काफी हुई है। नियम एक कि अब कवासी लखमा को यह साबित करना है कि वो आरोपी नहीं है, यानी वो सबूत पेश करें कि वो आरोपी नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया लगातार चर्चाओं में रही है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि कवासी लखमा की अब जो मुश्किलें हैं वो आगे बहुत बढ़ गई हैं? अब देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम जो विधायक है, सीधे सीधे विधायक ही कहूँ, क्योंकि एक के बाद एक देवेंद्र यादव जो कि बीते 1.5 साल होने जा रहा है
वो बलौदा बाजार हिंसा कांड पर वो अभी जेल पे बंद है। उसके बाद जिस तरह से एक महिला कांग्रेस विधायक उस पर जो है FIR दर्ज की गई, उसके बाद अब कवासी लखमा की बारी जिस तरह से जेल दाखिल करने की पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है ईडी की पूछताछ, ईडी की तमाम कार्रवाई को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कवासी लखमा का बयान भी निकलकर सामने आया है। ऋषभ, जिस तरह से आपने सुना, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं लगातार प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हमेशा उनको लेकर मैं बयानबाजी किया हूं, और ये कहीं ना कहीं ईडी की टीम मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है, जो है इल्जाम मतलब मुझ पर लगाने का इल्जाम लगाने का काम ईडी की टीम कर रही है। तो कुल मिलाकर बिना सबूत, बिना आधार कोई दस्तावेज, कोई नकदी उनके घर से बरामद नहीं हुआ है। वो पूरे झूठे इल्जाम में फंसाकर उसे जेल भेजने की तैयारी ईडी की टीम कर रही है। साफ तौर पर जो आरोप है वो कवासी लखमा का यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बताया है। तो बहरहाल पूरे मसले को लेकर जांच होगी, क्या कुछ दस्तावेज कोर्ट में पेश कर पाएंगे और कवासी लखमा अपने बचाव में क्या कुछ जो है कोर्ट में पेश कर पाएंगे, और ये 7 दिनों के भीतर जांच में क्या कुछ और तथ्य निकलकर सामने आते हैं और वो ईडी क्या कुछ मीडिया के सामने रखती है, ये वक्त ही बताएगा। जी हाँ बिल्कुल हिमांशु, देखिए जब चुनाव होते हैं लगातार विपक्ष द्वारा जो आरोप बीजेपी की सरकारों पर लगते हैं, बीजेपी पर लगते हैं, वो टाइमिंग को लेकर बड़े प्रबल हो जाते हैं। कहा जाता है विपक्ष द्वारा कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव का हवाला दिया जाता है, तमाम राज्यों में अलग अलग स्थानीय नेताओं को ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं, उसका भी हवाला विपक्ष देता है। अभी जो छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी है, निकाय चुनाव सामने आने वाले हैं, तो क्या एक बड़ा जुड़ाव इससे कहीं ना कहीं सियासी रूप से देखा जा सकता है? क्योंकि हम तो कोई दल है नहीं, हम तो अंदर की जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन चर्चा का विषय क्या बना हुआ है, क्या वहां पर आप चर्चा सुन रहे हैं? देखिए ऋषभ, निश्चित तौर पर कवासी लखमा का साफ तौर पर कहना है कि बस्तर और सुकमा क्षेत्र में नगरीय पंचायत और जो पंचायत चुनाव यहाँ पर होना है, नगर पंचायत, और ऐसे में जिस तरह से पूरी साजिश के तहत, क्योंकि बता दें हरीश कवासी जो उनके बेटे हैं वो भी जिला पंचायत सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रकोप, उनका जो प्रभाव है उस क्षेत्र पे निश्चित तौर पे है। तो ऐसे में आरोप यही है कवासी लखमा की कि चुनाव को जिस तरह से मैनिपुलेट करने का काम या जिस तरह से दबाव बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए की जा रही है, ईडी के द्वारा कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये ईडी के उपयोग करके चुनाव में काबिज होने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पंचायत और नगर पंचायत किस तरह के चुनाव पे करने जा रही है, तो कुल मिलाकर इसे साजिश करार देते हुए कवासी लखमा ने कहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के हथकंडे हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने आरोप लगाया। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब जिस तरीके से प्रतिक्रिया सुनी, बाइट हमने कवासी लखमा की सुनी, काफ़ी आत्मविश्वास से वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए लड़ूंगा, पार्टी के लिए जो करना पड़े वो करूंगा। ऐसे में अभी तक किसी पार्टी के बड़े नेता का बयान सामने नहीं आया है। क्या सन्नाटा कांग्रेस में भी पसरा हुआ है? तय किया जा रहा है कि आगे क्या रणनीति होगी, या फिर कानूनी जो कहें कि रास्ता बचता है उसको लेकर भी हम मंथन शुरू हो गया कि किस तरीके से आगे की प्रक्रिया चले? लेकिन अमूमन जिस तरीके के मामले ऐसे पहले देखे गए हैं कि लंबा समय लगता है, मामले खिंचते चले जाते हैं। निश्चित तौर पर इस मसले को लेकर हमने जब कवासी लखमा से सवाल किया तब उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारा सवाल यही था कि आप इस मुसीबत में पड़े हैं, कोई कांग्रेस पार्टी आपके साथ है या नहीं? तो इसका जवाब में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा हूं, कांग्रेस का सिपाही हूं, हमेशा कांग्रेस के लिए लड़ा हूं और लड़ते आया हूं। तो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने होने का दावा जरूर किया, लेकिन कांग्रेस से कोई बड़ी नेताओं का बयान अब तक जो है निकलकर सामने नहीं आया है, अपना पक्ष जो कांग्रेस ने नहीं रखी है। तो इस मसले को लेकर हो सकता है कोई बड़ा विचार विमर्श कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जा रहा हो, उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बातें मीडिया के सामने साझा की जा सकती है, या क्या कुछ ईडी के द्वारा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ आरोप है वो कांग्रेस के द्वारा लगाई जा सकती है। तमाम जो तथ्य या चीजें हैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा जो अधिकृत बयान जारी होगी तभी चीजें हैं जो स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल हिमांशु, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल और ठीक है, यहाँ पर हम कानूनी प्रक्रिया देखेंगे क्या होगा, क्या परिस्थितियां आगे बनेगी, लेकिन इन सब गिरफ्तारियों का कितना असर अब निकाय चुनाव पर पड़ेगा? क्या एक छवि की बात सामने आएगी? जिस तरह की छवि बनाने की कोशिश की गई है, अभी तक जो आरोपों के बलबूते पर जो छवि बनी है, अगर शराब घोटाले से मामले को जोड़कर देखा भी गया है तो कोई नकारात्मक असर कांग्रेस के लिए पड़ सकता है, कोई तस्वीर बदल सकती है? देखिए ऋषभ, जब कोई भी नेता या कोई जननेता जनप्रतिनिधि होता है उस पर कोई बड़ा आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, तो सबसे बड़ा राजनीतिक कलंक माना जाता है भ्रष्टाचार का आरोप को, और यदि ये सिद्ध हो जाता है उसको जेल तक जाना पड़ता है, भले बाद में वो निर्दोष साबित होता हो या हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल की सलाखों तक अगर वो पहुंच जाता है वो नेता या जनप्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं एक गहरी आघात कहे जाए उसके राजनीतिक कैरियर पर एक बड़ा चोट, बड़ा जो घाव कहा जा सकता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कैरियर पर पड़ता है। जिस तरह से आगामी समय नगरीय निकाय चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव, और ऐसे में जिस तरह से कवासी लखमा पर यह आरोप लगा है और जिस तरह से पूछताछ के बाद अगर जेल जाना पड़ेगा कवासी लखमा को, तो ऐसे में एक बड़ा जो है प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि आम जनमानस पे यह
प्रभाव जरूर पड़ता है कि भ्रष्टाचार जो नेता किए होते हैं उसका सजा उसको एक न एक दिन मिलना होता है, और कहीं ना कहीं ये लोगों के माइंडसेट हो जाता है कि भ्रष्टाचार किए तभी आज ये स्थिति बनी है। तो कुल मिलाकर इसे लेकर जो टीम है वो पूछताछ करेगी, पूछताछ के बाद चीजें स्पष्ट होगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों पे लंबी चर्चा का विषय पूरे हफ्ते भर बना रहेगा, और आगामी चुनाव पे कहीं ना कहीं इसका असर है वो जरूर देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, स्वाभाविक बात है जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो जिस पार्टी का नेता जेल के अंदर जाता है, आरोप लगते हैं, असर तो होता है। कितना अब असर ये निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आगे चलेगी और क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर भी सियासत देखने को मिलेगी, सब पर नजर रहेगी। आप पर आपसे जानकारी आगे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।